Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start 7th chapter of science, that is getting to know plants, from class 6th. Go outside and observe all the plant around you. Do you see that some plant are small, some very big? आप कहीं बाहर जाइए और आसपास अपने प्लांट को देखिए और ऑब्जर्व करिए, तो आप देखेंगे कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वहीं कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. While some are just patches of green on the soil, some have green leaves, while some other have reddish one. तो वहीं आप देखेंगे कि कुछ प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन पैचेस होता है, कुछ की लीव्स ग्रीन होती हैं और तो कुछ की रेडिश कलर की होती हैं. Some have huge red flowers, some have teeny blue ones. किसी किसी पे प्लांट पे बड़े बड़े कलर रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो किसी पे टीनी ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं. While some have none, और किसी पे कुछ भी नहीं होते हैं. We do see a variety of plant existing all around us, near our home, in the school ground, on the way to the school, in the park and garden. तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके आसपास कई तरीके के डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स होते हैं. जैसे आप कभी अपने आपके घर के आसपास या फिर कहीं पार्क जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई गार्डन जा रहे हैं, तो तरह तरह के वहाँ पे आपको प्लांट देखने के लिए मिलते हैं. लेट अस गेट टू नो डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड. कैन यू लेवल द स्टेम, ब्रांच, रूट, फ्लावर्स एंड फ्लावर ऑफ द प्लांट सोन इन फिगर 7.1. तो देखिए 7.1 पे आपको एक फिगर बताया गया है पार्ट ऑफ प्लांट का, जिसमें आपको कलर करना है और आपको इसमें अलग अलग बताना है कि कौन सा स्टेम होता है, कौन सा ब्रांचेस होती हैं, कौन रूट होता है, क्या लीव्स क्या होती हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, इनका नाम लिखना है. फिर हम लोग देखेंगे 7.1 में हर्ब, श्रब एंड ट्रीज के बारे में हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ प्लांट मच स्मॉलर देन यू. प्लांट आर अबाउट योर साइज. मतलब यहाँ पे आपको एक प्लांट लेना है, उसकी स्टेम और ब्रांच को देखना है कि कौन सा जो पार्ट है वो छोटा है या फिर बड़ा है. फिर यहाँ पे आपको एक 7.1 पे एक टेबल दी जा रही है, वहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ प्लांट बताया जा रहा है. जैसे टोमेटो का प्लांट है, तो ये क्या होता है, हाइट जो होती है शॉर्टर देन मी, आपसे छोटी है. तो किस कलर का है, ग्रीन कलर का है, टेंडर, ये सारी चीज़ें लिखनी है. फिर मैंगो का जो ट्री होता है वो आपकी हाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ना, थिकनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, हार्ड होता है. इसी तरह से लेमन जो होता है स्लाइटली टॉलर होता है आपसे. तो ये इस तरह से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है. टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक. ह्यूज हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर. We also need to notice from where the branches grow in some plant close to the ground or higher up to on the stem. तो आपको ये भी नोटिस करना है कि वो जो प्लांट आप देख रहे हैं उसकी ब्रांच कहाँ ग्रो कर रही है, ग्राउंड के पास ग्रो कर रही है या फिर ऊपर की तरफ यानी स्टेम पे ग्रो कर रही है. तो यही है कि आपको इस टेबल पे इसको कंप्लीट करना है. फिर हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगराइज, दैट इज हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. तो हम लोग जो प्लांट के कॉमन कैरेक्टर है उसके आधार पे हम लोग प्लांट को 3 कैटेगरी पे क्लासीफाई करते हैं. एक होता है हर्ब, दूसरा होता है श्रब, तीसरा होता है ट्रीज. एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज सोन इन फिगर. तो देखिए यहाँ पे आपको ये फिगर पे दिखाया जा रहा है, आपको ये वाला जैसा हो गया, ये हो गया ट्रीज का एग्जाम्पल हो गया, हर्ब हो गया, श्रब हो गया, ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस प्लांट में. प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब. तो देखिए ऐसा प्लांट जो कि ग्रीन कलर का होता है और उसकी जो स्टेम होती है वो टेंडर होती है, तो उसको हम लोग हर्ब बोलते हैं. दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस. और ये क्या होता है, ज़्यादातर छोटा होता है और इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं. सम प्लांट हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस. द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. सच प्लांट आर कॉल्ड द श्रब. श्रब जानते हैं बेसिकली क्या होता है, झाड़ियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है. ये यहाँ पे जो बी नंबर पे दिखाया गया है ना, ये श्रब होता है. मतलब इसमें क्या होता है कि जो ब्रांच इसकी जो स्टेम होती है वो बेस के नियर पे ही ग्रो होती है और स्टेम जो होता है इसका हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा थिकी नहीं होता. सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब. देखिए ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और क्या होते हैं, इनकी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्टिक होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इन्हें ट्री बोलते हैं। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। तो इनकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड के ऊपर डेवलप होती है और ऐसे जो प्लांट्स हैं वो ट्री कहलाते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ करेक्टली क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। तो आपको इसी तरह से इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आपको जो पीछे आपको जो टेबल बताई गई थी 7.1, इसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। मतलब कि कौन सा स्क्रब है ना, श्रब है, कौन सा हर्ब है और कौन सा ट्रीज वगैरह है, तो यही आपको बताना है। प्लांट्स विथ वीक स्टेम एंड that cannot stand upright and spread on the ground are called creeper। तो देखिए कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनका स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है और ये ऊपर की ओर खड़े नहीं रह सकते हैं, मतलब दूसरों के सहारे ये प्लांट जो है वो खड़े रहते हैं, तो इन्हें हम लोग क्रीपर बोलते हैं। While those that take support on neighboring structure and climb up are called climbers। देखिए क्रीपर एक्चुअली में क्या होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ऊपर की, जिनका स्टेम जो है वो काफ़ी वीक होता है और वो मतलब स्प्रेड होते हैं ग्राउंड में। और वहीं क्लाइंबर क्या होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो कि दूसरे के सहारे उनका स्ट्रक्चर बना होता है, मतलब वो खुद से खड़े नहीं हो सकते, वो होते हैं क्लाइंबर, क्रीपर नहीं। क्रीपर क्या होते हैं, ग्राउंड में फैले होते हैं, और क्लाइंबर क्या होते हैं, दूसरे प्लांट के सहारे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उन्हें हम लोग क्लाइंबर बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। तो परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल और एट home that you take care of. Write down the name of any 2 trees, shrubs, herb and creeper growing in your house or school। तो इसमें बोला गया है कि आपने अपने आसपास स्कूल पे या फिर घर पे पेड़ों को देखा ही होगा, तो आपको उन प्लांट्स के नेम लिखना है, 2 ट्रीज ऐसे लेने हैं और बताना है कि वो श्रब है, श्रब के 2 ट्रीज लेने हैं, हर्ब के लेने हैं, क्रीपर के लेने हैं, अपने आसपास घर पे या फिर स्कूल के आसपास आपको देख। फिर यहाँ पे स्टेम के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे एक्टिविटी के द्वारा इसको समझाया जा रहा है। इसमें आपको क्या करना है, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड इंक, अ हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। तो ये सारी सामान आपको इस एक्टिविटी के लिए लेना है। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। आपको एक ग्लास लेनी है, उसमें आपको पानी भरना है 1/3 पार्ट। एड अ फ्यू ड्रॉप टू रेड इंक टू द वाटर। और आपको उस वाटर पे कुछ ड्रॉप्स रेड इंक की डालना है। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड पुट इट इन द ग्लास एज सोन इन फिगर। और आपको एक हर्ब लेना है, उसका बेस आपको कट करके उसके स्टेम को उस ग्लास के अंदर इसको डाल देना है। ऑब्जर्व इट एंड द नेक्स्ट डे। और आपको अगले दिन देखना है, आप इस पे देखेंगे, डू एनी द पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर टू हैव रेड कलर। आप देखेंगे कि जो हर्ब का जो पार्ट है वो रेड कलर पे आपको दिखाई देगा। इफ़ यस, यदि हाँ, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। तो यदि ऐसा होता है तो आप क्या सोचते हो कि ये कलर कैसे चेंज हो गया होगा। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस द लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। अब आपको क्या करना है, स्टेम के अक्रॉस पे उस स्टेम को आपको काट देना है जहाँ पे रेड कलर हो रहा है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। और आपको इस एक्टिविटी में ये देखना है कि जो वाटर है वो स्टेम के ऊपर मूव हो रहा है नहीं। इन अदर वर्ड, स्टेम कंडक्ट वाटर, मतलब कि जो स्टेम है वो वाटर को कंडक्ट करेगा। जस्ट लाइक द रेड रिंग मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम। इस तरह से मतलब जैसे रेड इंक होती है तो वो मिनरल जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और स्टेम में ऊपर की ओर मूव करती है। अलॉन्ग विद द वाटर एंड एनिमल गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट अटैच टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। अब देखिए क्या होता है, स्टेम के अंदर एक नैरो सी ट्यूब होती है ना, तो इस पर ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से आपने रेड इंक डाल दिया उस पानी पे और रेड इंक जो है वो स्टेम में ऊपर की ओर फ्लावर में मतलब उस प्लांट में चली जाती है ऊपर की ओर, तो सेम ऐसे ही होता है जब हम लोग किसी प्लांट को वाटर और मिनरल्स मतलब डालते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो जो लीव्स होती है, स्टेम होती है, तो स्टेम में पतली पतली नैरो ट्यूब्स होती है स्टेम के अंदर, तो उसके थ्रू जो वाटर है वो ऊपर लीव्स तक पहुंच जाता है। पहली डिड दिस एक्टिविटी विथ हर्ब हैविंग विथ वाइट फ्लावर्स। तो पहली जो ये एक्टिविटी है उसको एक हर्ब के साथ जो कि उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स होंगे उससे वो एक्टिविटी कर रही थी। सी पुट 1 branch विथ अ वाइट फ्लावर in the water in a glass A and added a few drop of red ink to the water. C did a funny things with another branch. C split it halfway along its length and put the 2 ends in the water in glass B and C. C put a few drop of red ink in glass B
एंड ब्लू इंक इन ग्लास सी। अब देखिए जो पहली जो है इस एक्टिविटी को एक ऐसा स्टेम ली है जो कि जिसपे वाइट कलर का फ्लावर्स लगा है, तो उसको क्या कर रही है, बी ग्लास और सी ग्लास में अलग अलग डाल रही है, और बी ग्लास पे क्या कर रही है, रेड इंक की कुछ ड्रॉप्स डाल दे रही है, और वहाँ सी ग्लास पे ब्लू कलर की इंक डाल दे रही है। सी वॉन्ट यू टू गेस वॉट वुड हैपन टू द फ्लावर इन ग्लास ए एंड फ्लावर पुट जॉइंटली इन बी एंड सी। वो देखना चाहती कि ए बी सी ग्लास पे बेसिकली होता क्या है, क्या उसमें चेंजेस होता है। अब देखिए इस पे लीव को समझाया गया है। लुक एट द लीव ऑफ प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। आप अपने आसपास किसी प्लांट की लीव लीजिए और उसको अपने नोटबुक में ड्रॉ करिए। आर ऑल द लीव्स द सेम इन साइज, शेप एंड कलर। क्या देखेंगे आपकी क्या सभी लीव जो होती हैं वो साइज में और शेप में या फिर कलर पे क्या सेम होती हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है। हर ट्री अलग अलग होता है, हर प्लांट अलग अलग होता है और उसकी लीव जो होती है वो भी अलग अलग ही होती है। हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम। ये जो लीव होती है वो स्टेम से किस तरीके से अटैच होती है। द पार्ट ऑफ अ लीव बाय विच इट्स अटैच टू द स्टेम इट्स कॉल्ड पेटियोल। तो देखिए वो पार्ट लीव का जो कि स्टेम से कनेक्टेड होता है, अटैच होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लैमिना। और जो लीव में चौड़ा चौड़ा सा ग्रीन पार्ट होता है उसको हम लोग लैमिना बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट ऑफ द लीव इन प्लांट अराउंड यू, डू ऑल द लीव हैव पेटियोल्स। तो वही है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने आसपास जो प्लांट हैं उनकी लीव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट पेटियोल होता है। तो देखिए होता इस तरीके से है, जैसे ये लीफ हो गई ना, अब इसमें ये वाला ये जो है ये क्या होता है, पेटियोल होता है, क्योंकि ये जो है स्टेम से जुड़ा होता है। और ये देखिए ग्रीन कलर का ये जो पूरा डार्क डार्क कलर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। Let us get to know the leaf better by talking its impression. If you thought the leaf cannot shine, here is an activity which will make you think again. तो फिर यहाँ पे यही एक्टिविटी बताई जा रही है। तो इसको आपको देखना है। बेसिकली इस पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। दीज लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। आप देखोगे कि जैसे ट्री होता है ना, ट्री में जो लीव्स होती है उस लीफ में आपको पतली पतली सी लाइन देखने को मिलती हैं, ठीक है, इस टाइप सा होता है ये। अब जैसे ये लीव्स हो गई, अब इनके बीच में आप देखेंगे कि पतली पतली फेस इस टाइप सी ये जो लाइन होती है ना, ये कहलाती हैं वेन्स। डू यू सी अ थिक वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, द वेन इज कॉल्ड मिडरिप। और देखिए जो बीच की होती है ना, ये जैसे ये बीच की लाइन है ये है ना, तो ये क्या कहलाती है, ये मिडरिप कहलाती है। और जो साइड साइड की जो लाइंस होती हैं इनको बोला जाता है वेन। जैसे हमारी बॉडी पे पाई जाती हैं इसी तरह से लीफ में भी होता है। द डिजाइन मेड बाय वेन इन द लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। तो देखिए जो डिजाइन बनाई जाती है वैन में, किसी लीफ में, लीफ की वेन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोला जाता है। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ मिडरिप, द वेनेशन इज रेक्टिकुलेट। In the leaf of grass you might have seen the vein are parallel to one another. This is parallel venation. तो देखिए लीफ जो होती हैं कहीं कहीं आप देखेंगे कि बिल्कुल पैरेलल पैरेलल लाइंस होती हैं स्ट्राइप सी, है ना। तो ये क्या हो गई, ये लीफ हो गई, इसमें ऐसे पैरेलल पैरेलल सी लाइन होती हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इस तरह से ये पैरेलल हो गई। तो ये जो पैरेलल लाइन होती है ना, इनको क्या बोला जाता है, पैरेलल वेनेशन बोला जाता है। ये किसी किसी ट्री पे इस टाइप से होती हैं, ऐसी ऐसी होती हैं, है ना। और किसी किसी लीफ में आप देखोगे कि ये जो ये लाइन है ये पैरेलल इस टाइप सी होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाली लाइन है, वाटर कम आउट ऑफ लीव इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। देखिए किसी लीफ में जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म पे बाहर आता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जो प्लांट होता है इस प्रोसेस के द्वारा बहुत सारा पानी रिलीज करता है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 में भी हमने इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ा है। अब इसके बाद यहाँ पे वही है कि एक्टिविटी पे दिखाया जा रहा है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि जब हम लोगों ने रॉ पोटैटो का एक स्लाइस लिया था तो वो ये शो करता था कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है।
पोटैटो गेट द स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट। जो पोटैटो होता है वो स्टार्च और अदर पार्ट से, प्लांट के अदर पार्ट से लेता है और उसको स्टोर रखता है। हाउएवर लीव्स प्रिपेयर्ड देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दैम। तो देखिए जो लीव्स होती हैं वो अपना फूड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में खुद बनाती हैं। जो ग्रीन कलर होता है सब्सटेंस उनमें, जो लीफ में, वो ये उसमें प्रेजेंट होता है। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स होती हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेती हैं और उसका यूज करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। जो ऑक्सीजन है वो इस प्रोसेस से बाहर निकलती है। द फूड प्रिपेयर बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एज स्टार्च। तो जो फूड है वो प्रिपेयर हुआ फूड जो है वो लीव्स के डिफरेंट पार्ट पे स्टोर रहता है ना, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एज स्टार्च, स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है डिफरेंट पार्ट पे प्लांट के। हाउ डू वी नो दैट लीव हैज़ प्रिपेयर द स्टार्च एंड नॉट रिसीव्ड इट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फिर इसमें बताया जा रहा है कि क्या आप जानते हैं जो लीफ होती है वो स्टार्च को खुद प्रिपेयर करती है लेकिन रिसीव नहीं करती है ना, प्लांट के अदर पार्ट से। टू टेस्ट दिस द अबव एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड विथ अ लिटिल डिफरेंसेस। तो आपको यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी के थ्रू बताया जा रहा है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वी सी दैट द स्टेम सप्लाई लीफ विथ वाटर, द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। हम लोग जानते हैं कि जो स्टेम होता है वो वाटर सप्लाई करता है लीफ को, और जो लीफ होती है वो इस वाटर को फूड मेकिंग के लिए यूज करती है। द लीफ ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और जो लीव्स है वो वाटर का लॉस भी करती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। हाउ डू द स्टेम एंड लीफ गेट द वाटर। तो जो स्टेम और लीव है वो वाटर को किस तरीके से गेट करता होगा, लेता होगा। दिस इज वेयर द रूट कम इन, रूट में कैसे आता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ तक इस वीडियो में कवर हो गई हैं। अब इसके आगे का पार्ट जो है रूट वाला वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।